N24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपोत्सव के बाद जगह जगह सफाई अभियान छिड़ चुका है, लेकिन अभी तक ग्वालियर के सफाई का क्या हाल है उस तस्वीर को दिखाने के लिए हम आज पहुंचे हैं। शहर का हृदय स्थल महाराज बाड़ा और महाराज बाड़े का क्या हाल है ये आप देख रहे हैं। हर जगह जहां नज़र जाए, जितनी दूर तक जाए, जितनी दूर तक आप अपने वाहन से जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ गंदगी और कचरे का ढेर ही पाएंगे। तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो इंदौर जैसे बड़े महानगर में जब भी कोई बड़ा त्यौहार होता है तो बड़ा अभियान छेड़ दिया जाता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर ग्वालियर में देखा जाए तो बड़े त्यौहार के बाद सिर्फ और सिर्फ स्थिति जो है वो नाकामी वाली नज़र आती है, क्योंकि दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं लेकिन धरातल पे क्या नज़र आते हैं। भैया क्या हाल है आपका? वो तो छुट्टी मनाने में अपने मसरूर हैं, कोई मतलब नहीं है उनको सफाई हवाई से। क्या शहर का हाल नज़र आ रहा है? दिख रहा है, वो तो सभी को दिख रहा है कैसा हाल चाल है, सभी दिख रहा है। वो तो कहाँ तक गंदगी दिख रही है आपको? पूरे महाराज बाड़े में क्या, सारे ग्वालियर में गंदगी है, जहाँ भी जाओगे गंदगी के अलावा। कहाँ रहते हो? बड़ापुर। घोड़ापुर से कब आए यहाँ पर? अभी आया मैं तो। क्या रास्ते में क्या क्या नज़र आया आपको? सब जगह गंदगी है, कहाँ कहाँ तक गंदगी दिखी आपको? जहाँ तक नजर मारोगे वहाँ तक कचरा ही कचरा, कुछ नहीं तो है इसके ये अलावा। कचरा हर साल ही रहता है कि इस बार ही दिख रहा है? इस बार ज़्यादा दिख रहा है, इस बार ज़्यादा दिख रहा है कुछ। इस बार ज़्यादा दिख रहा है। हाँ शहर की खूबसूरती दिख रही है क्या इसमें? नहीं, इसमें गंदगी है, इसमें गंदगी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा इसमें। इसको तो लेके प्लान बन जाना चाहिए था। भाई त्योहार का वक्त हुआ है, त्योहार का वक्त निकला है और त्योहार के बाद जो है विशेष अभियान सफाई अभियान छेड़ देना चाहिए था। त्योहार तो इनने मनाया, लोगों ने गरीबों ने अपना दुकानें खोली, चले गए अपने काम धंधे निपटा गए, लेकिन उनको देना चाहिए सफाई का विशेष ध्यान। ग्वालियर में सफाई होना चाहिए। सफाई में 2 घंटे का टाइम सुबह दे देते, उसके बाद अपनी छुट्टी मनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे में पूरे सफाई तो बाड़े की स्थिति है, लेकिन शहर के अन्य जगहों भी सफाई नहीं है। किसी भी जगह सफाई नहीं है, सब जगह गंदगी है इस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ गंदगी। और बिल्कुल देखिए, नगर निगम को देर रात ही सफाई कर देनी चाहिए, जो कि नियम भी कहता है। कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं, देर रात सफाई अभियान का दावा किया जाता है, लेकिन सुबह उठकर देखा जाता है तो फिर से गंदगी है। सही बात है। क्या करते हैं भैया आप? अपन बेल्ट का काम करते हैं। तो ये आप महाराज बाड़े पे ही काम करते हैं, महाराज बाड़ा हमेशा ऐसे ही नजर आता है क्या? नहीं यार, हमेशा तो सफाई रहती है डेली ना, पर आज नहीं हुई त्योहार के बाद। त्योहार के बाद सफाई नहीं हुई? हाँ, वैसे तो रोज रहती है। जबकि कहते हैं कि दीपावली का त्यौहार जो होता है वो एक सबसे बड़ा संदेश देता है सफाई का। हर घर में सफाई होती है, हर घर में दीवारों की पुताई होती है, और इतने बड़े त्यौहार के बाद यदि स्वच्छता नजर नहीं आए तो सवाल किससे पूछेंगे फिर? नगर निगम वगैरह से ही पूछे जाएंगे। क्या पूछने बनता है सवाल? सफाई के लिए गंदगी बहुत हो रही है। गंदगी बहुत हो रही है, और गंदगी की स्थिति ये है कि जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ गंदगी नज़र आएगी। देखिए बिल्कुल भाई साहब खड़े हुए हैं। भाई साहब, सफाई की क्या स्थिति दिख रही है शहर में? बहुत गंदी स्थिति है सर। देखिए, देख तो रही हैं आप। तुलना की जाती है कि इंदौर की तरह ग्वालियर शहर भी चमचमा जाएगा, एकदम खूबसूरत नजर आएगा, गंदगी कहीं होगी नहीं, कचरा कहीं होगा ही नहीं। उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा। कितना टाइम लगने वाला है? दावे तो बहुत करते हैं अधिकारी यहाँ पर। 10-15 साल तो मिनिमम मान ही लो। मतलब 15 साल का इंतजार करना पड़ेगा, तो तब तक फिर इंदौर कहाँ पहुँच जाएगा? 50 साल और आगे पहुँच जाएगा। कहाँ कमी लगती है कि यहाँ पर जो है वो काम नहीं हो पा रहा, जबकि कर्मचारी हैं, मशीनें हैं, अब तो उसके बावजूद भी ये हालात है? वो तो अब भाई साहब बताएंगे। आपको क्या लगता है? मुझे तो अभी थोड़ा प्रशासन भी और थोड़ी जनता भी अवेयर नहीं है उस हिसाब से, जिस हिसाब से जनता को अभी अवेयर होना चाहिए, और प्रशासन तो है ही। तो दोनों चीज़ें मतलब जिम्मेदार। जनता का बहुत अच्छा सवाल शुरुआत कहा कि यदि हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो हम दूसरों से सवाल भी नहीं कर सकते। प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया रात में 10 बजे तक फटाके चलाने हैं, 1-2 बजे तक फटाके चले, और फटाके चलने के बाद रात में सफाई नहीं हो पाई, सुबह सफाई नहीं हो पाई, और हालात क्या नज़र आ रहे हैं फिर? तो वो तो अब सीधे 1-2 दिन बाद ही हालात नज़र आ रहे हैं, होगी सफाई। मतलब अभी भी 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। ये हालात कहाँ कहाँ तक हैं? गवर्नमेंट की वो है लापरवाही। ये कहाँ कहाँ तक ये तस्वीर नज़र आ रही है? सिर्फ बाड़े की स्थिति है? नहीं है, वो सब जगह की स्थिति ऐसी है, पूरे मोहल्ले की, पूरे शहर की, सब जगह की स्थिति यही है।
हर रोज भी ये स्थिति रहती नहीं है? नहीं रोज नहीं होगा, आई है आज पड़वा के चक्कर में, आज छुट्टी बनाने के चक्कर में। तो ये छुट्टी मनाने के कारण जो है काम बिल्कुल भी नहीं हुआ, जबकि देर रात सफाई तो हो सकती थी। हो जाए वैसे रात में होती है सफाई, 9 बजे के बाद सफाई पूरी चमकता है, और ये त्योहार के चक्कर में चमका नहीं है। एक यार छुट्टी पड़ गई, अब कल होगा। तो ये माना जाए कि हमको अभी भी सफाई का जो इंतजार जो है वो कल तक के लिए करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। अब जो गवर्नमेंट के हाथ में है ना, प्राइवेट अधिकारियों को मतलब इस पे ध्यान देना जरूरी है। वो नहीं दे रहे ना, वो तो अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। काम पर ध्यान दिया जा रहा है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि महाराज बाड़ा जो है बेहद खूबसूरत नज़र आता है जैसे ही शाम हो जाती है। और उस खूबसूरती में क्या ये दाग है, दाग माना जाएगा इसको? दाग माना जाएगा। इसका क्या इलाज होना चाहिए कायदे से? अच्छा, तो सरकार के ऊपर, सरकार क्या करना चाहती है। यहाँ पर नगर निगम कमिश्नर हैं, WHO हैं, सफाई कर्मी हैं, लेकिन सबकी एक साथ छुट्टी हो गई। पूरी सरकार की लापरवाही है। बिल्कुल, देखिए और भी काफ़ी लोग हैं। भाई साहब हैं, भाई साहब जगह जगह जाते हैं। भैया क्या हाल है आपका, कैसा हाल है? अच्छा, बढ़िया हाल है। भैया तो कहाँ रहते हो आप? बोड़ापुर। बोड़ापुर रहते हो जी। बोड़ापुर से यहाँ तक आए आप, बहुत सारी सवारियों को लेकर भी जगह जगह घूमते हैं। हर जगह की क्या तस्वीर नज़र आ रही है दीपावली के बाद? अच्छी है, बढ़िया, एकदम बिल्कुल साफ, एकदम बढ़िया, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है शहर। सब गंदगी तो है, गंदगी तो है, जगह जगह है, फैली हुई है, साफ सफाई अभी हुई नहीं है। मतलब जहाँ से आप इस सवारी को लेकर निकले वहाँ तक क्या दिखाई दिया? सिर्फ गंदगी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। इससे तो मतलब महाराज बाड़े पे भी आप देख लो कितनी गंदगी है, आप खुद देख सकते हो। हमारे पर्यटक जो हैं वो घूमने के लिए आते हैं, कहते हैं कि महाराज बाड़ा जो है बड़ा खूबसूरत लगता है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर अगर कोई पर्यटक आएगा कोई घूमने के लिए तो क्या दिखेगा उसको, क्या सोच लेकर जाएगा यहाँ से? गंदी सोच लेकर के जाएगा, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। और तुलना की जाती है कि शहर जो है वो बदलेगा, बहुत कुछ बदलाव आएगा। और तुलना भी की जाती है, वो भी इंदौर शहर से तुलना की जाती है। जबकि इंदौर में देखा जाए तो दीपावली के बाद सफाई अभियान युद्ध स्तर पर छेड़ दिया गया था। और ग्वालियर की स्थिति देखी जाए तो अब तक जो है यहाँ पर प्लानिंग धरातल पे कुछ भी नज़र नहीं आ रही है। क्या देख रहे हैं सफाई की स्थिति? सफाई व्यवस्था पहले भी ख़राब थी, आज भी ख़राब है। जैसा कि और भी सामाजिक संस्थाएं होती थी जो देखा जाता था ग्वालियर में दूसरे दिन त्योहारों के सफाई करते हुए बाड़े पे, आज कोई भी नज़र नहीं आ रहा। आप कहीं भी उठा के देख लो, गली मोहल्ला कहीं भी देख लो आप, हर तरफ गंदगी पड़ी हुई है। सफाई कर्मचारी छुट्टी है, खैर ठीक है, सफाई संस्थाएं होती थी कहती थी कि हम सफाई करते हैं। मोदी जी का एक था कि सफाई अभियान, वो कहीं तक आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। एक संदेश मोदी जी ने दे दिया, जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, लोगों ने अपने घर का कचरा फटाके फोड़े और दरवाजे पर निकाल कर फेंक दिए, और वो फटाके की गंदगी जो है इकट्ठी होती हुई और अन्य सामान जो रहते थे पूजा के वो बाड़े पर नज़र आ रहे हैं। आप देखते हैं कमल जो लक्ष्मी मैया को सबसे ज़्यादा पसंद है वो अर्पित करने के लिए लोग खरीद के लेके जाते हैं, लेकिन जब वो सेल आउट नहीं हुए तो अभी तक वो पड़े हुए हैं। तो हमको भी खुद जागरूक होना ज़रूरी है कि नहीं लगता आपको? बिल्कुल जागरूक होना चाहिए। जैसा कि दिवाली की सफाई करते हैं, घर को साफ़ कर लेते हैं, सारा कचरा रोड पे ला के डाल देते हैं। अगर आप डस्टबिन है, गाड़ी आती है आपके घर पे, अगर आप उसको रखेंगे, आज अगर आप लक्ष्मी मैया भी देखेंगे तो कल लोगों ने पूजा पाठ करी है, अगर अंदर जाके देखेंगे तो वहाँ इतनी गंदगी है, कोई सफाई नहीं है। ये हमको भी सोचना पड़ेगा कि जब हम अपना घर साफ़ रख सकते हैं तो हम शहर को भी साफ़ रखें। लेकिन लोगों की सोच सिर्फ यहीं तक है कि अपना घर और अपना द्वार साफ रखिए, बाकी जो हाल हो वो अपने हाल में रहे। लोगों की सोच का तो क्या है, सब विभिन्न प्रकार के लोग हैं। अपना घर साफ़ कर लिया, बाहर गंदगी कर दी, उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर आप उनके घर के दरवाजे कचरा डाल दो या साइड में डाल दो तो लड़ने को आ जाते हैं कि साहब कैसे कर दिया। अपना घर साफ़ कर लिया, शहर गंदा हो, लेकिन अपने शहर का अपना हृदय स्थल जो है वहाँ गंदगी छोड़ दी, अब कोई लड़ने के लिए नहीं आ रहा है। उसकी आप हालत देखो ना। लोग कहते हैं हम सफाई, झाड़ू लेके खड़े हो जाएंगे फ़ोटो खिंचाने, आज आपको कोई दिख रहा है? पूरा शहर, पूरा महाराज बाड़ा गंदा करा है। क्या स्थिति है? जबकि अगर देखा जाए हर इलाके की यही तस्वीर है, शहर के जिस इलाके में जाएंगे वहाँ गंदगी है। यदि अपने स्तर पर यदि मोहल्ले के, इलाके के, कॉलोनी के 15 लोगों की टीम भी तैयार हो जाए तो शायद खुद भी हम कुछ जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है, इस चीज़ को मैं मान रहा हूँ। जैसे एक सफाई है, गंदगी आदमी का अपने आप से भी गंदगी अपने फैलाना बेकार है ना। अपने घर की सफाई रख रहे हो आप, दूसरे घर के उधर गंदगी रखोगे आप तो बेकार है ना। तो कुछ लोगों की सोच गलत हो रही है। तो अपनी आपकी सफाई रखना पसंद कर रहे हो, आप दूसरे के दरवाजे गंदगी पसंद कर रहे हो।
गलत है ना इस चीज़ तो। ये जो तस्वीर यहाँ की देख रहे हैं आप, जबकि इंदौर देख रहे हो आप, देश का नंबर 1 स्वच्छता में शहर, वो क्यों है नंबर 1? वो अपने आप की सोच से है। जैसे आपकी सोच, मेरी सोच, इनकी सोच, भैया की सोच, मेरी सोच। मैं कुछ भी चीज़, बीड़ी सिगरेट पान पुड़ी अगर खाता हूँ तो मैं उसको मतलब फेंकने के मेरी जेब में रखूँगा, तो इसलिए वो नंबर 1 पे है। और यहाँ की क्या स्थिति है? वो अपने आप सोच ही बेकार है। आप अगर पुड़िया बड़ी खाता हूँ तो मैं मेरी पुड़िया बड़ी से जेब में रखूँ, तो वो सोचो से ही नंबर 1 अपना ग्वालियर ही पहुँचेगा। मतलब छोटा सा कदम अगर हम उठा लेंगे तो शायद अपने शहर को बदल सकते हैं। जी बिल्कुल। देखो, स्वच्छता को लेके लोग जागरूक नहीं। जैसे आप इंदौर की बात की, तो वहाँ पर लोगों का ये दायित्व रहता है कि हम स्वच्छता बनाए रखें, जिससे आज भी इंदौर सालों से नंबर 1 सिटी चला रहा है। जैसे कि आप अपने ये हिंदू धर्म देख लीजिए, नवरात्रि आती, दिवाली आती है, गणेश जी आते हैं, लोग अच्छे से 9 दिन पूजा करते हैं, 7 दिन पूजा करते हैं, उसके बाद तुम विसर्जित कर देते हो ऊपर से। क्या मतलब निकला आपका पूजा? मतलब ये कि अगर हमको सफाई अपने शहर में देखना है तो जो नगर निगम जिम्मेदार हैं, कर्मचारी जो जिम्मेदार हैं, यदि वो अपनी ओर से अगर कोई लापरवाही करते भी हैं, यदि हम उस लापरवाही को ख़त्म करने की कोशिश करें तो बहुत कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है। तो नगर निगम का काम ये रहता है कि चलो सुबह उन्होंने सफाई कर दी, अब ये कचरा है, आपने पुड़िया खाई है, कुछ भी खाया, आपने फेंक दिया, भाई आपका दायित्व रहता है। सरकार ने डस्टबिन लगाया गया है गीले सूखे के लिए, आपको वो डालना चाहिए, सब जगह डालना चाहिए। उसमें ये रहता है कि स्वच्छता बनाई रखी रहती है। लोगों को ये रहता है कि भाई मेरी देहरी साफ हो, लेकिन दूसरे का कुछ भी हो, वो छत से कचरा फेंकेगा, नीचे गिरेगा, मेरी देहरी साफ हो, मेरे घर लक्ष्मी, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये गंदगी की जो आदत है लोगों की, कि आज भी लोग जो है गीला सूखा कचरा जो है अलग अलग नहीं करते हैं, जो भी गंदगी होती है आसपास की नालियों में डाल देते हैं। और ये स्थिति क्या बनी कि जब लोगों ने ये आदत अपनी जारी रखी, शहर के नाली चौक हो गए और पूरा शहर जो है, अभी बारिश में देखा था हमने कि पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। ग्वालियर जलमग्न हो गया था। कहने को ग्वालियर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है। कितने नेता आए, लोग आते हैं, रोड इतनी खुदरी डली हुई, आप नाके चले जाइए। लोग स्मार्ट हो पा रहे हैं क्या? लोग स्मार्ट नहीं, लोगों की मेंटलिटी स्मार्ट होगी तब जाके स्मार्ट सिटी बनेगी। सरकार तो अपना काम करती है, चलता रहता है, लेकिन लोगों को भी उसके साथ जागरूक होना पड़ेगा। खासकर युवाओं को जागरूक होना जरूरी है। क्या मानते हैं आप? पहले ये तस्वीर लगती थी कि हमारे पिताजी दादाजी का भी बताते थे कि यार ऐसी ही गंदगी रहती थी, कि अब गंदगी ज़्यादा बढ़ने लगी है। अब ज़्यादा बढ़ने लगी है पहले से। तो सबसे ज़्यादा गंदगी क्या दिख रही है आपको? मैं चाहूँगा कि आप बताएं। जी पन्नी वगैरह, पॉलीथीन सबसे ज़्यादा, पॉलीथीन वगैरह, जी गैया वगैरह खाती हैं, उनको भी नुकसान होता है। सब फेंकना गलत है ना। ये डस्टबिन वगैरह रख दिए जाएँ जगह जगह, तो उसमें डाल दी जाती है। लोगों की तो आदत ये है कि डस्टबिन भी होगा तब भी नहीं रखी हुई है, लेकिन अपनी आदत तो होना चाहिए ना, अपने अंदर सुधार लाना चाहिए अपने आप को, कि उसमें डस्टबिन में डालें उसको। अच्छा, ये जो सफाई जो अभियान जो है स्वच्छता का, हम देखते हैं जब रैंकिंग की बात आती है तो एक युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ दिया जाता है, जगह जगह बैनर पोस्टर लगा दिए जाते हैं, नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, लेकिन किसी पर असर दिख रहा है क्या? जी इसका कोई असर नहीं है। ये सब अपनी ऊपर चीज़ों को आकर्षित करने के लिए, लाइक जैसे कभी कोई नेता है, अभी आप क्लीन हो जाएगा, 2 दिन की बात रही, तीसरे दिन वही सीन रहेगा सब कुछ, क्योंकि उन्हें दिखाना है कि हमारा शहर साफ है। तो यही चक्कर में 2 या 3 दिन का रहता है, जो भी कुछ भी हो। आप दिवाली है, लोगों ने अच्छी सफाई की, 4 दिन बाद वही चीज़ हो जाएगी, घर के बाद वही हालात हैं। और ये हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं? ये सुधरना जरूरी है। यदि हम इसको नहीं सुधारेंगे तो हालात जो हैं वो बिगड़ने लगेंगे। कहते हैं कि जब कोई बड़ा त्यौहार आता है भैया, तो बड़े त्यौहार के दौरान देखा जाता है कि बड़ा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चाहे दीपावली का त्यौहार हो, चाहे होली का त्यौहार हो, हम अतिरिक्त काम करते हैं, अतिरिक्त मेहनत करते हैं ताकि उस त्यौहार को बहुत अच्छे से मना सकें। लेकिन जब इस तरह से दीपावली का बड़ा त्यौहार निकल गया, इंदौर में तस्वीर पहले ऐसी होगी एकदम साफ, एकदम पूरी तरह से, लेकिन ग्वालियर इतना पीछे क्यों है अभी तक? ग्वालियर में इसलिए पीछा है क्योंकि आम आदमी भी कुछ सफाई नहीं रखना चाहता और प्रशासन भी कुछ नहीं करता। नगर निगम में कचरा डला है तो डला ही है, और अगर उनको नेक वेतन न मिले तो हड़ताल करने आराम से बैठ जाते हैं, और कचरा उठाने का कोई कुछ नहीं करते। मतलब हड़ताल की तैयारी है, यदि उनको परेशानी आई तो उनने हड़ताल का ऐलान कर दिया, और पब्लिक परेशान है तो पब्लिक क्या करेगी फिर? पब्लिक को क्या है, पब्लिक तो पागल। अगर शिकायत भी लेके जाओ तो प्रशासन रद्दी और कागज में ऐसे ही ढेर लग जाता है, कुछ नहीं होता। मतलब शिकायत के बावजूद भी जो है कोई असर जो है वो नहीं होता है, और वो असर नहीं होता, उससे लोग परेशान होते हैं। सबसे मुख्य बात ये है कि बीमारी का खतरा बढ़ जाता है जब इतनी गंदगी फैलती है। तो हाँ, तो गंदगी अब सरकार को साफ करवानी चाहिए ना। स्थानीय जिम्मेदार कहाँ हैं?
स्थानीय जिम्मेदार जब ये ई रिक्शा वाले होते हैं ना, जब गाड़ियाँ लगाते हैं, जब स्थानीय लोग आ जाते हैं, उसके बाद में जो गंदगी दिख रही है उसके लिए स्थानीय लोग कभी नहीं आते। स्थानीय लोग नहीं आते, यानी जो जिम्मेदार अफसर हैं उनको शायद जागरूक होना चाहिए कि हम तुलना करते हैं इंदौर से, लेकिन शायद इंदौर से कुछ तो सीखें हम। कुछ सीखना तो चाहिए तुम्हें कम से कम। कोई क्या लगता है, क्या दो चीज़ें सीख जाएंगे तो हमारा शहर जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा? वो तो देखो हटा चलो, तो देखो पुलिस वाले लगे रहते हैं और क्या कहते हैं जी, कोई भी दुकान लगाता है कोई नहीं बोलता, सब बीच में जी ध्यान रखना। लेकिन शायद थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो बदलाव हो सकता है। भाई साहब, क्या क्या हाल दिख रहा है आपके शहर का? और सही दिख रहा भैया, बिल्कुल साफ एकदम। और क्या मतलब इसको खूबसूरत माना जाएगा कि भैया शहर की हालत कहाँ से खूबसूरत है, कितनी गंदगी पड़ी है। तो ये गंदगी कहाँ तक दिखती है आपको? ये पूरे देश में दिखी जा रही है, पूरे ग्वालियर शहर में गंदगी हो रही है। और तुलना करते हैं कि इंदौर जैसा बन जाएगा ग्वालियर शहर। कब बनेगा, भविष्य में कब बनेगा, कहाँ तक देगा इसको, बनेगा कब? कितना इंतजार करना पड़ेगा? बोलने से नहीं बनता, करने से बनता है यहाँ के। यदि कोई एक व्यक्ति भी अपने अंदर ले लेगा कि मैं अपने आसपास की सफाई शुरू कर दूंगा तो शायद तस्वीर बदल जाए। शायद कुछ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आज से आप भी, हम तो मैसेज दे ही रहे हैं, कोशिश हमारी भी यही है, आप भी अपने पड़ोसियों को, लोगों को जागरूक करेंगे कि शायद छोटी सी पहल और एक तस्वीर बदल जाए शहर की। लोग क्या करेंगे, लोगों को तो बोल दो आज सुना, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया है। मतलब मेंटलिटी जो है वो इंदौर के लोगों की अलग है, ग्वालियर के लोगों की अलग है। लोग तो सब एक ही है, सारे सोचने से होता है। और क्या, मतलब अगर हम सोच नहीं रखेंगे तो हम बदलाव नहीं ला सकते, यदि हम सोच बदलेंगे तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। सही बात है। क्या बदलने की जरूरत है इस तस्वीर को बदलने के लिए? इस तस्वीर को बदलने सिर्फ नगर निगम बदल सकती है, ये तस्वीर सिर्फ नगर निगम बदल सकती है। जो महापौर हैं जी अपनी हैं, उनके कार्यकाल में ही होगा ये काम, और नगर निगम के आज छुट्टी है तो आज कुछ नहीं हो सकता सर। तो मतलब छुट्टी है, हमने देखा था इंदौर में भी छुट्टी रही, इंदौर में देर रात ही सफाई अभियान शुरू कर दिया गया ताकि रात के वक्त सफाई हो जाए और सुबह जब लोग सड़कों पर आएँ, आम व्यक्ति अपने जीवन में उतरे तो उसको एकदम साफ माहौल नजर आए पूरा। सर वो इंदौर है सर, वो उसमें इंडिया में सबसे नंबर 1 सिटी है सर, वो क्लीन सिटी है सर, इसीलिए वो इंदौर है सर। ये ग्वालियर है सर, इसलिए अनक्लीन, जो टॉप 10 में भी नहीं है, इसलिए सर इस स्थिति से। लेकिन हम टॉप 10 में आ तो सकते हैं यदि कोशिश करें तो। कोशिश तो महापौर मैडम कर सकती हैं, पर वो कर नहीं रही हैं, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते उसमें। और ऊपर से जो लोग होते हैं ना सर, जो लोगों ने किया सर, ये जो नॉर्मल लोग हैं जो बेच रहे हैं उनकी वजह से हुआ है, नगर निगम कुछ नहीं कर सकती उसमें। बिल्कुल, देखिए नगर निगम पे जो है वो सवाल उठे हैं, सवाल खड़े हुए हैं। भैया सिर्फ नगर निगम पे सवाल उठते हैं या सिर्फ प्रशासन पर सवाल उठते हैं या सिर्फ या फिर सिर्फ जिम्मेदारों से उठते हैं, या पब्लिक को भी जागरूक होना जरूरी? पब्लिक को जरूर जागरूक होना चाहिए। जैसे कि सफाई तो नगर निगम कर ही रही है, स्वच्छता सबको चाहिए, स्वच्छ सबको चाहिए, पर रखना कोई नहीं चाहता है, रखना कोई नहीं चाहता है। मतलब सोच सब रखते हैं कि सफाई होनी चाहिए, पर रखना कोई नहीं चाहता है। जैसे कि हमें मान के जो बाड़े पे जो दुकानें लगाती हैं, सबको एक एक डस्टबिन रखना चाहिए, ये जागरूकता अपने मैसेज देना चाहिए। देखिए हम भी इंदौर की तरह अपने ग्वालियर को स्वच्छ बनाने में आगे अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन ये तो होगी व्यापारी स्थिति कि व्यापारी जो है अपने दरवाजे पे एक डस्टबिन रख लें, लेकिन डस्टबिन को लेकर पब्लिक को जागरूक किया जाता है कि गीला सूखा कचरा अलग करें ताकि हम उस वेस्ट का नगर निगम अन्य चीज़ों में उपयोग कर पाए। तो पब्लिक भी शायद वो कर पा रही है या फिर पब्लिक को नगर निगम जागरूक नहीं कर पा रही है? नगर निगम अपना पूरा काम कर रही है, पब्लिक को पूरा सहयोग कर रही है, बता रहे हैं जैसे कि कचरा गीला सूखा सब अलग रखना है। और तब भी पब्लिक को क्या ये इंदौर से तुलना का जरूर करना चाहते हैं, बताया मैंने कि सब स्वच्छ रखना चाहते हैं पर अपना योगदान देना कोई नहीं चाहता। लेकिन तुलना हकीकत में कब बदलेगी फिर? अब जैसे कि अब ये तो डिपेंड करता है सब पब्लिक के ऊपर, पब्लिक को खुद अपने आप में एक कदम स्वच्छता की ओर चल रहा है आजकल। जैसे कि सबको एक कदम है स्वच्छता की ओर के लिए रखना चाहिए और हमें अपने शहर को स्वच्छ बनाना चाहिए। जो आज तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर ऐसी हो रही है, ये देख रहे हो अब इतना गंदगी हो रही है। लेकिन इंदौर की जो तस्वीर हमने देखी कि इंदौर में देर रात ही सफाई अभियान छेड़ दिया गया और सफाई अभियान ऐसा छेड़ा कि दीपावली के बाद तस्वीर बिल्कुल एकदम साफ हो गई, शहर बिल्कुल लग नहीं रहा था कि शहर में कहीं गंदगी है। लेकिन अब तक जो है ग्वालियर की तस्वीर, कर्मचारी वही है, प्लानिंग शायद अंतर में है। अब नगर निगम प्लानिंग तो ये कर रहा है अभी भी, पर आज कर्मचारियों की छुट्टी अवकाश होने के कारण तो ये तस्वीर देखने को मिल रही है हमारे शहर की, जो कि इतनी गंदगी हो रही है। हमारे ग्वालियर शहर का मेन पॉइंट है महाराज बाड़ा, इसे हृदय स्थल बोलते हैं। हृदय स्थल बोलते हैं। बिल्कुल, देखिए हृदय स्थल बोलते हैं
और हृदय स्थल का हाल जो है वो ये तस्वीर में है। नगर निगम का जो प्लानिंग है वो शायद सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि इंदौर में ऐसी प्लानिंग करी कि शहर चमचमा गया। दीपावली का त्यौहार निकलने के बाद भी लगा ही नहीं कि शहर में कहीं पटाखों की गंदगी पड़ी हुई है, कहीं केले के पत्ते पड़े हैं, कहीं कमल के फूल पड़े हुए हैं। लेकिन ग्वालियर में क्या तस्वीर? ग्वालियर में इसलिए तस्वीर ख़राब है कि यहाँ पुराने जो कर्मचारी हैं, बड़े अधीनस्थ कर्मचारी हैं, बरसों से जमे हुए हैं। उनका जो सराफा बाज़ार, जैसे सराफे बाज़ार में जाम लगता है, अधिकतर आप देखना सराफे बाज़ार में जाम लगेगा। आप किसी इमरजेंसी के लिए भी जा रहे हो, सराफे बाज़ार में इतना जाम लगेगा कि आपको गश्त के ताजिए तक पहुँचने में 10 ये त्योहार की खरीदारी के समय का हाल होता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि त्योहार निकलने के बाद शहर का क्या हाल दिख रहा है? काफ़ी ज़्यादा गंदगी व्याप्त है। जो कर्मचारियों को छुट्टी देनी चाहिए, वो इस हिसाब से सेटलमेंट करना चाहिए कि जो रात की गंदगी करते हैं कि सवेरे इनको सफाई करवा देनी चाहिए और दिन भर छुट्टी रहे। दिन भर छुट्टी रहे, उनको जितना काम लेते हैं रात के 12-12 बजे तक जो मशीनों का दुरुपयोग करते हैं कि सफाई कर रहे हैं, उसके नाम पर धांधली कर रही है नगर निगम। टोटल इस समय हम इंदौर से तुलना कर रहे हैं, वो शायद गलत कर रहे हैं। टोटल गलत है। इंदौर और ग्वालियर में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ के जो अधिकारी, नंबर की बात करूँ 100 में से इंदौर को कितने नंबर? 100 में से इंदौर में से कम से कम 95 नंबर तो होने चाहिए। ग्वालियर को कितने नंबर? ग्वालियर को 45-50 बस, इससे अच्छा। मैं आपसे भी चाहूँगा कितने नंबर देंगे आप इंदौर को? 100 में से 100। और ग्वालियर को? 0। उम्मीद कि कभी पास भी हो पाएगा ग्वालियर सफाई में? नहीं हो पाएगा। देखिए, ये बड़ा सवाल जो है स्थानीय पब्लिक की ओर से ही उठाए जा रहे हैं कि ग्वालियर शहर को यदि बदलना है, विशेषकर सफाई की तस्वीर में यदि ग्वालियर शहर को बदलना है तो तुलना करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उस तुलना के आधार पर धरातल पे भी वो काम, वो मेहनत, वो उम्मीद और जो प्लानिंग की जा रही है उसका धरातल पर उतरना भी बेहद ज़रूरी है। शायद तब तक कोई उम्मीद करना भी नाकामी ही साबित होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।